जमा काली चका भरो। सो आज हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने हैं टोटल 2 ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये है टैरो और ये है हिंदी ओरेकल। सो दोनों के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग की शुरुआत। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, हम ऐसी ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेते हैं हमारा टैरो सबसे पहले और फिर देखते हैं ये मैसेजेस। ओके, तो हमने लिया है यहाँ पे ये टैरो, एवरीडे विच टैरो है ये। तो निकालते हैं कुछ कार्ड, शफलिंग करते हुए देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला ही कार्ड आ चुका है, हालांकि हम रिवर्स नहीं ले रहे हैं। ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज की एनर्जी। काश हम रिवर्स लेते हैं ना। देखो सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज लियो सैज के। ठीक है, तो फायर साइन अभी यहाँ पे हमें जोरदार कमबैक करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फोर्थ जो कार्ड आ गया है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड फिफ्थ कार्ड निकालते हैं। उसके बाद हम और 5 कार्ड देखने वाले हैं। ठीक है, दी हाई प्रीस्टेस। फिलहाल ये 5 कार्ड हमारे सामने हैं, तो देखते हैं कि हमें रीडिंग क्या मिलती है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, आई थिंक यहाँ पे हम इस व्यक्ति की जो अभिलाषाएं है वो देखते हैं। ठीक है, आई थिंक किसी बात से ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा नाराज हो सकता है और किसी बात को लेके परेशान हो सकता है। हालांकि इस परेशानी का एग्जैक्ट कारण कौन है और क्या है ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। सेकंड भी अगर हम कार्ड लेते हैं तो बिल्कुल वही बात है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आई थिंक ये व्यक्ति जो भी प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन ढूंढने में लग चुका है। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच का हो या फिर सिर्फ इसका हो जो कि भाई आपको भी तकलीफ दे रहा है। जैसे कि मान लो अगर किसी कारण से ये नाराज़ है तो सबसे इनकी नाराज़गी बनती है। मतलब आप अगर बहुत अच्छे से इनसे बात करने के लिए आ गए हो, एकदम से चुप बैठेंगे या फिर बात नहीं करेंगे, है ना, या फिर कभी कह रहे हैं कि आज भाई ये हो गया, आज वो हो गया, इसने मुझसे ऐसे बात की। तो किसी बात की नाराज़गी तो दिखती है यहाँ पे और लग रहा है कि भाई वो नाराज़गी जल्द से जल्द दूर होनी चाहिए। और ये जितना प्रयास करते हैं ना वो नाराज़गी ढूंढने की कि भाई क्यों ऐसा किया, या फिर जिसने भी ऐसा किया वो क्यों किया, या फिर अब मुझे क्या करना चाहिए। आई थिंक इनकी जो एनर्जी है ना वो वेस्ट होती जा रही है। मतलब अगर आप कह रहे हो कि भाई हम दोनों मिलके एक जवाब ढूंढते हैं, फिलहाल आपको शायद जवाब नहीं मिलेगा, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, बात यहाँ पे ये आ रही है कि आपको ना दोनों को मिलके एक समाधान तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद चल के इनको कह रहे हो कि मैं भी हेल्प करूँगा, फिर मैं भी हेल्प करूँगी, तो शायद वो आपकी बात ना माने। तो किसी बात को इस पर्सन ने सीरियसली अपने दिल पे ले लिया है। थर्ड अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो इस बात को हम कह सकते हैं कि जहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि यस यू आर विथ मी एंड मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं एक सोल्यूशन ढूंढूं। आई थिंक यहाँ पे वो किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं कर रहे, ये पहली बात आ रही है। यहाँ पे उल्टा वो कह रहे हैं कि देखो मैं तो आपके साथ खुशी के पल बिताना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके साथ कहीं पे जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई कुछ तो चल रहा है उनके दिल और दिमाग में जो बता नहीं रहे हैं, बट चल तो रहा है। ठीक है, अब वो जो चल रहा है ना वो जल्द से जल्द उनको क्लियर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कार्ड आ गया एस ऑफ कप्स का कार्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड यहाँ पे आ चुका है दी हाई प्रीस्टेस। देखो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे ना इनको समझ में आ जाएगा कि जो इश्यूज है ना वो इनके इमोशन से कनेक्टेड है और कुछ ज़्यादा ही इन्होंने अपने इमोशंस लगाया है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति जो है फ्रस्ट्रेशन में है, तो अगर आप उससे बात करते हैं आपको भी फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। ऐसे में अगर आप ये मान के चलो कि उसने तो मुझसे ऐसी बात की, क्यों बात की, मुझे बहुत बुरा लगा, तो उल्टा आपका ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज ये व्यक्ति ऑलरेडी उस मोमेंटम में है ना। तो इसको ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल हासिल करना ये उनके लिए अभी इम्पॉर्टेंट बात है। अगर शाम के वक्त उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये एनर्जी जो है वो उन तक काफ़ी जल्दी पहुंच जाएगी, उनके दिल तक पहुंच जाएगी एंड फिर उसे निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। चाहो तो हफ्ते भर भी एनर्जी इनके साथ रह सकती है। इसके ऊपर जो उपाय यहाँ पे आ चुका है वो है दी हाई प्रीस्टेस कि भाई आप एकदम से शांत रहो और मतलब सबसे ध्यान हटाओ। ऐसा कुछ करो जिससे कि आपका ध्यान कहीं और
चला जाए। जैसे कि मान लो अगर इस व्यक्ति को गेम खेलना पसंद है, इस व्यक्ति को अगर कहीं किसी और से बात करना पसंद है, अकेले टहलना पसंद है, तो वो करो। पेट्स पसंद है तो उनके साथ रहो। बिकॉज अगर ये ऐसा नहीं करेंगे और सिर्फ एक ही बात के ऊपर नज़रें गड़ा के रखेंगे तो इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट 5 कार्ड्स देखने वाले हैं वो भी देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो ये जो कार्ड आ गया है नेक्स्ट, ये आ चुका है द मैजिशियन। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे कार्ड हमें मिला है ये आ चुका है 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जो एनर्जी आ चुकी है ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और 2 कार्ड्स हम लेते हैं। पहला जो कार्ड आ चुका है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड जो फिनाले में कार्ड आ चुका है, ठीक है, वो है आखिरकार 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, अब देखो शुरुआत अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे द मैजिशियन आ चुका है और यहाँ पे आ चुका है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आप मान के चलो अगर ये पर्सन कह रहा है कि चाहे जो भी हो जाए मैं सोल्यूशन ढूंढ के ही रहूँगा, भाई इनको अकेले कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। उल्टा है जितना प्रयास करेंगे खुद ही गुम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि दलदल जो होती है या फिर जो रेत होती है, कई बार आप उसमें अटक जाते हो, वहाँ से बाहर नहीं निकलते। ये बिल्कुल वैसा हो रहा है। इनको लग रहा है कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है, मतलब सारे जवाब बस मेरे उंगलियों पे हैं। हालांकि हालत उल्टा और खस्ता होती जा रही है। जितनी कोशिश करेंगे उल्टा वहीं पे गुम हो जाएंगे। और सेकंड कार्ड तो ये बता रहा है कि देखो इनके साथ ना आप भी पिस रहे हो। ठीक है, आप अगर इनको कोशिश करने जाओगे कि चलो भाई मैं खुद कोशिश करती हूँ, मैं कुछ बताती हूँ, तो ये उल्टा आपकी बात नहीं सुनेंगे। उल्टा आपको भी लगा कि भाई क्या हो रहा है, ये मेरी भी बात नहीं सुन रहे, इनके कारण मैं भी इस चीज़ से भुगत रही हूँ, मैं भी इस चीज़ में और ज़्यादा मिक्सअप होती जा रही हूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे ना क्या हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि अपने काम से काम रखना। या तो ये सलाह ये आपको भी दे सकते हो और किसी और को भी, और खुद कह सकते हैं कि चलो भाई मुझे जो करना है मैं तो वो करके रहूँगा, लेकिन जो वो कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या इससे किसी को तकलीफ हो रही है, ये इनको जानने की ज़रूरत है जो शायद यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद की जो एनर्जी यहाँ पे हमें मिल रही है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये जब इस बात के तह तक पहुँचेंगे ना कि भाई मैंने तो सारा कुछ ट्राई कर लिया, शायद दोपहर से ट्राई कर या फिर अभी शाम के वक्त ट्राई करेंगे, तो फाइनली जवाब ये मिलेगा कि भाई इससे कुछ नहीं होगा, मुझे शांत रहने की ज़रूरत है और अपनी जिम्मेदारी बांटने की ज़रूरत है, और जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ उसे किसी और के साथ ये एहसास बांटना भी ज़रूरत है। यानी कि 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, ये आई थिंक आपको अपने साथ फॉलो नहीं कर रहे थे या फिर उनको लग रहा था कि मे बी आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे। दरअसल अगर इस रिश्ते के कारण कोई इश्यूज आ रहे हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा बोझ उठा रहे हैं, जैसे कि ऑफिस का बोझ, पड़ोसी का बोझ, फैमिली का बोझ, तो ये सब इनको अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। कोई तो होना चाहिए शेयरिंग के लिए, और ये लास्ट वाला जो कार्ड है वो शेयरिंग बताता है कि आप बस शेयर कीजिए और यहाँ से झट से जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं फाइनली कि हमें यहाँ पे ओरेकल से क्या कार्ड मिलते हैं। ठीक है, ये हमने लिए हैं कुछ ओरेकल। देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो नकारात्मक सोच बदलो। इस व्यक्ति की जो सोच है फिलहाल हमें नकारात्मक दिख रही है, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सेकंड जो कार्ड है चिंता मुक्त हो जाओ। ये व्यक्ति चिंता बहुत कर रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या मुझे सोल्यूशन मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्या कर सकता हूँ मैं, ये बात यहाँ पे आ रही है। अगर कुछ और कार्ड्स हम निकालें ना तो देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है सही रास्ता चुनो। मतलब जो राइट है उसकी तरफ ही बढ़ने को इसको कहा गया है। अगला जो कार्ड, अगला जो मैसेज हमें यहाँ पे मिल चुका है, जस्ट मिनट। ठीक है, ये जो मैसेज हमें यहाँ पे मिला है ना, ये है समय बीत जाएगा। मतलब कि भाई जो समय है, शायद अगर इस व्यक्ति को लग रहा है कि नेगेटिव समय है ना, वो भी बीत जाएगा। इसलिए लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है शांत रहना। मतलब इस पर्सन ने शांत रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये शोर मचा रहे हैं या फिर वो शोर की जो दिल में बज रहा है और आप ही इस बात को सुन सकते हो बिकॉज आप उनके दिल तक पहुंच चुके हो, तो आपको भी लग रहा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, तो इस व्यक्ति को शांत रहने की ज़रूरत है। सो इट हैव के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।